दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। 102.1 FM पर मैं हूँ भानु पुरोहित और दोस्तों मैं ओम प्रकाश लखारा। कहीं पे कहीं जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। पर्वत ऊपर खिड़की खोले झांके सुंदर भोर, चल पवन सुहानी नदियों के ये राग रसीले, झरनों का ये शोर, बह झर झर पानी। मद भरा समा बन धुला धुला, हर कली सुख पल यहाँ रस घुला घुला, तो दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। नीली नीली झील में झलके नील गगन का रूप, बह रंग के धारे, ऊंचे ऊंचे पेड़ घनेरे, ठंडी जिनसे धूप, खड़े बाह पसारे, चंपई चंपई फिजा दिन खिला खिला, डाली डाली चिड़ियों की सदा सुर मिला मिला, तो दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। परियों के ये जमघट जिनके फूलों जैसे गाल, सब शोक हठीली, इनमें है वो अल्लड़ जिसकी हिरनी जैसी चाल, बड़ी छैल छबीली, मन चली अदा छप जवां जवां, हर घड़ी चढ़ रहा नशा, सुध रही कहाँ, तो दिल कहे रुक जा यहीं पे कहीं जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं, जो बात इस जगह है कहीं
ब्रेक के बाद यानी कि म्यूजिकल ब्रेक के बाद ओम जी आपका भी स्वागत कर ले बैठे। जी, आपका भी स्वागत है। श्रोताओं के साथ आपका भी स्वागत है और हमारे सामने बैठे राजेंद्र, उनका भी स्वागत है ना, और मौसम का भी स्वागत है। जी बिल्कुल, ये मौसम ऐसा है, खाने पीने का मौसम है जी, स्वस्थ रहने का मौसम है, फिट रहने का मौसम है, और पुराने लोग कहते थे इस बार बॉडी बनाने का भी मौसम है ना। अब सर्दी से बचने के लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैकेट ले लेंगे, स्वेटर ले लेंगे, सर्दी से बचेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है बॉडी के अंदर आपकी क्षमता होनी चाहिए हर मौसम से लड़ने की, जी है ना, यानी कि खुद को तंदुरुस्त रख सकते हैं इस मौसम में। ऐसी ऐसी चीजें जो आपके रसोई घर में है, आपके आसपास है और सहज रूप से मिल रही है, लेकिन आपको शायद उसका ज्ञान नहीं है। उसका इस्तेमाल कीजिए और बिल्कुल फिट रहिएगा। जी हाँ, तो आज ऐसी ही बातों की हम चर्चा करेंगे, ऐसी चीजों के बारे में हम बताएंगे जो हम तो खाते ही है रूटीन में। जी जी जी, लेकिन जो लोग नहीं खा पाते या उनको ऐसा ज्ञान नहीं है, पता नहीं है, वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ बातें ताजा कर ले जो हमारे बुजुर्गों ने कही, बड़े काम की चीज होती है। यानी कि खान पान का थोड़ा सा ध्यान रख लिया जाए। जी जी, तो आदमी इस सर्दी के मौसम में भी पुराने हम लोग देखते हैं, बड़े बड़े जो योगी है और बड़े बुजुर्ग हैं, वो सिर्फ एक बनियान में घुमा करते थे। जब कहते आपको सर्दी नहीं लगती, शरीर तो आपका भी हमारे जैसा ही, बल्कि हमारे शरीर की तुलना में आप वृद्ध ज्यादा है या सीनियर ज्यादा है, लेकिन वो कहता है भाई पुराना घी खाया हुआ है। अरे गांव में तो हमने कई बार देखा है भानु भाई कि सर्दी का मौसम है, रात के समय बिजली आ रही है, तो खेतों में पाणत करने के लिए लोग जाते सिर्फ धोती पहनी हुई। अब चूंकि वो प्रकृति के बहुत नजदीक रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और वो चीजें खाते हैं जो बिल्कुल ऑर्गेनिक हो, जैविक खेती उपज हो, है ना, और वो खा के तंदुरुस्त भी रहते हैं और सर्दी के खिलाफ लड़ने की क्षमता भी उसके शरीर में पैदा हो जाती है। जी हाँ, तो वैसी चीज है जो पुराने जमाने में लोग खाया करते थे, लेकिन अब देखिए ना, एक ध्येय वाक्य हम अक्सर पढ़ा करते थे पहले, वेदों की ओर लौट चलो। जी हाँ, है ना, तो वो चीजें आज से करीबन 60, 70, 80 साल पहले जब इंडियंस यानी कि भारतीय लोग कहा करते थे कि गाय के गोबर में बड़ी ताकत है, तो शायद पश्चिमी देश हंसते थे कि अभी बहुत पुराने जमाने की बातें आप करते हैं कि नीम की दातुन करते हो, घास खाने वाले लोग अब वही लोग उसी को कंपोस्ट बनाते, जैविक खाद बनाने की सबसे जो प्रबल विधि है उसमें गोबर शामिल किया जाता है। जी हाँ, अब देखिए विदेशों की बात करें तो जो दूध के साथ हल्दी मिलाकर के अपन पीते हैं, गोल्डन जो मिल्क अपन कहते हैं, उसका बड़ा महत्व समझ रहे हैं अब तो अमेरिका है चाहे ऑस्ट्रेलिया है, वो समझ रहे हैं कि नहीं भारतीयों के पास जो असली चीज है ये है, मतलब उसको गोल्डन मिल्क कहते हैं और वो आपको नेट पे भी उपलब्ध है। जी हाँ, जो हम घर में सिर्फ 5 या 7 रुपए में जो गिलास बना पाते हैं या 10 रुपए में, वो शायद 75 रुपीज की पड़ती है। और थोड़ी सी दालचीनी अगर मिला ली जाए तो ताकत आपकी बढ़ जाती है सर्दी के अंदर। यानी कि सोते समय अगर गर्म दूध का इस्तेमाल, थोड़ा सा गुनगुना दूध हो और उसमें आधा चम्मच हल्दी मिक्स हो जाए और हल्की सी अगर आपकी इच्छा हो तो उसमें गुड़ की डली मिला लें जी, और जैसा आपने कहा दालचीनी, तो ये सबसे उत्तम कारक है आपकी बॉडी में जो इम्यूनिटी बढ़ाने का। जी अच्छा ओम जी, अभी पिछले दिनों इसी मौसम में हम घूमने गए थे उत्तर की ओर जी, तो वहां स्पेशली लिखा है जैगरी टी यानी कि गुड़ की चाय। तब मतलब जब वहां बैठ के हमने चाय का ऑर्डर किया, 2 चाय आ गई, 2 चाय का 150 रुपया जी, और वही चाय फिर मुझे याद है कि गांव में तो शक्कर का इस्तेमाल होता ही नहीं था। नहीं होता। आज से बरसों पहले जब गांव में हम बैठा करते थे चौपाल में, तो वहां पर गुड़ की ही चाय बना करते थे। अरे मैं तो खुद गांव में रहता था, तो दादी के पास रहता था। दादी हमारे वहां शक्कर उपलब्ध होती नहीं थी, अगर होती थी तो बड़े जो ऊंचे घराने के लोग होते थे, जो रिच है ना, एलिट क्लास, उनके वहां होती थी, तो गुड़ होता था आम घर में, तो गुड़ की चाय हम पीते थे। अब देखिए ना, गुड़ फिर से लौट आया है। गुड़ का इस्तेमाल कीजिए जी, और मीठे की जगह मतलब शक्कर की जगह अगर आप गुड़ डाल के इस्तेमाल करते हैं जी, तो वो आपके शरीर को और पुष्ट बनाता है, मजबूत बनाता है। जी दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहाँ
कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। ऊंची ऊंची दीवारों सी इस दुनिया की रस्में हो, ना कुछ तेरे बस में झूली, ना कुछ मेरे बस में। दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए। जाने कहाँ कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। पर्वत पे घटा झुकती है, जैसे सागर से लहर उठती है, ऐसे किसी चेहरे पे निगाह रुकती है। जैसे पर्वत पे घटा झुकती है, जैसे सागर से लहर उठती है, ऐसे किसी चेहरे पे निगाह रुकती है। हो रोक नहीं सकती नजरों को दुनिया भर की रस्में, ना कुछ तेरे बस में झूली, ना कुछ मेरे बस में। दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए। जाने कहाँ कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। तेरी याद में सबको भुला दूं, दुनिया को तेरी तस्वीर बना दूं। मेरा बस चले तो दिल चीर के दिखा दूं। हाँ मैं तेरी याद में सबको भुला दूं, दुनिया को तेरी तस्वीर बना दूं। मेरा बस चले तो दिल चीर के दिखा दूं। हो दौड़ रहा है साथ लहू के प्यार तेरा नस नस में, ना कुछ तेरे बस में झूली, ना कुछ मेरे बस में। दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए। जाने कहाँ कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। ऊंची ऊंची दीवारों सी इस दुनिया की रस्में हो, ना कुछ तेरे बस में झूली,
ना कुछ मेरे बस में, दिल क्या करे जब किसी को प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी से प्यार हो जाए। पेनिसिया होम्योपैथी क्लिनिक, बिना साइड इफेक्ट होम्योपैथी से सभी प्रकार के रोगों का इलाज, देश विदेश के रोगियों के जटिल रोगों का सफल इलाज करने वाले 45 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा में डॉक्टर महेंद्र पटवा। पेनिसिया होम्योपैथी क्लिनिक, सोसी गेट और एमडीएम अस्पताल के सामने, जोधपुर। वेलकम बैक। फिर से स्वागत है। यस वेलकम बैक। हाँ इन द प्रोग्राम डॉक्टर महेंद्र पटवा, FM पेनिसिया। तो अब आगे हम बता दें कि इस मौसम में जो सब्जियां आती हैं, जी, जो फल आता है, उसमें एक शकरकंदी भी आती है, जी है ना। उसका भी इस्तेमाल होता है। पुराने जमाने में तो अंगीठी पर सेक कर खाया करते थे, कई जगह उबाल कर भी इसका इस्तेमाल होता है। वो मुझे इसमें जो तत्व मिलते हैं, जी, उसमें विटामिन ए है, विटामिन बी, आयरन, कैल्शियम और बहुत से जरूरी तत्व मिनरल्स जो है इसमें पाए जाते हैं। इसका इस्तेमाल करना ही चाहिए। मतलब इस मौसम में एक दो आप अगर खा सकते हैं सप्ताह में तो जरूर खाइएगा। जी। और प्याज तो हर घर में अब लगभग उपलब्ध होता है। बिल्कुल, ये अलग बात है मौसम के हिसाब से महंगा हो जाए, लेकिन इसके गुणों को हम अगर देखें नजरअंदाज नहीं कर सकते। प्याज आदमी को जरूर खाना चाहिए, बहुत सारे रोगों को रोकता है और शरीर के तापमान को बढ़ाता है, सर्दी से आपको बचाता है। जी। और हरी मिर्च की बात करते हैं, बिल्कुल, हाँ, इस्तेमाल करते हैं ना, सलाद के रूप में खाते हैं प्याज और हरी मिर्च और साथ में मूली। जी। तो मूली की बात तो आगे हम करेंगे, फिलहाल हरी मिर्च की बात कर ले एक बार। जी। कि इस कड़कड़ाती ठंड में भी अगर छुटकारा पाना चाहते हैं आप, तो सबसे ज्यादा असरकार जो चीज है वो है मिर्ची। जी। वैसे तो खाते ही सीसी की आवाज अपने आप ऑटोमेटिकली मुंह से निकलने लगती है। कई तरह से इसको लोग खाते भी हैं। मिर्ची खाने से शरीर का जो तापमान है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। विटामिन सी इसमें होता है, ई और फाइबर होने के साथ साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और जिसमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जी, उस कारण कैंसर जो है वो खत्म हो जाता है। यानी कि मिर्ची अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो कैंसर का खतरा भी कम कर रहे हैं आप। इसका तीखापन जो है वो हमारे शरीर का तापमान बढ़ाने का काम करता है, जिससे हमारा शरीर अंदर से गर्म रहता है और इसी कारण सर्दियों में ये ठंड से बचाती है और मिर्ची का सेवन इसलिए जरूरी है। भानु भाई, हमारे ऋषि मुनि आंवले के बारे में बहुत कुछ कहे गए। अब आंवले के गुणों को हम नजरअंदाज करना ही नहीं चाहिए। जी, मुरब्बा याद आ गया। इससे इम्यूनिटी पावर हमारा बढ़ता है, विटामिन सी इसमें खूब होता है और मुरब्बे के रूप में इसका जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप डाइट के साथ ले रहे हैं तो किसी और रूप में, जैसे अचार भी बना लिया आपने, सब्जी बना ली, उस रूप में आप ग्रहण करें तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और जो बात चल रही है कोरोना की, उससे बचा होता है। विटामिन सी बहुत प्रचुर मात्रा में इससे हमें हासिल होता है। और अब तो डॉक्टर्स भी कहते हैं ना कि शहद, अदरक खाइए और विटामिन सी के रूप में आप जो विटामिन सी वाले फल हैं, जो खट्टे फल हैं, उसका इस्तेमाल करें तो विटामिन सी आपको इन मौसम में, कोरोना काल में बहुत फायदा पहुंचाएगा। च्यवनप्राश ग्रहण कर सकते हैं। जी। अदरक का, जी, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। चाय में हर घर में अब तो, जो पहले नहीं पीते थे वो भी उसके कूटने की आवाजें जब आती है तो हम समझ जाते हैं कि चाय बन रही होगी। और अदरक वाली चाय स्पेशली बड़े रेस्टोरों में मिलती है, बड़े बड़े होटल्स में मिलती है और जो ब्लैक टी कहते हैं उसके साथ अदरक की चाय अलग से सर्व की जाती है। अगर आप इसका रोजाना इस्तेमाल करते हैं या आपके खाने में अदरक शामिल हो चुका है तो छोटी मोटी बीमारियों का सबसे बड़ा इलाज तो सिर्फ यही है। जी। और सर्दियों में इसका किसी भी तरह से सेवन करने पर बहुत लाभ होता है आपकी बॉडी में और शरीर को गर्मी मिलती है और खासतौर पे जो डाइजेशन है जी वो बढ़ जाती है। देसी घी की अगर बात करें हम तो देसी घी को सर्दियों में ग्रहण करना चाहिए क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, बहुत सारे रोगों को रोकता है और आपकी अंदरूनी ताकत इससे बढ़ती है। लेकिन किसी वैद्य की सलाह के साथ अगर आप लेते हैं, डॉक्टर की सलाह के साथ लेते हैं तो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक रहेगा। बिना सलाह के तो एक ही काम हो सकता है जी, गाना सुन लिया जाए।
जुल्फों वाली जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ, महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। वो अनजाना ढूंढती हूँ, वो दीवाना ढूंढती हूँ, जला कर जो छिप गया है, वो परवाना ढूंढती हूँ। कहीं ठहरता ही नहीं। मैं भी हूँ गलियों की परछाई, कभी यहाँ कभी वहाँ, शाम ही से कुछ हो जाता है मेरा भी जादू जवां। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ, महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। वो अनजाना ढूंढती हूँ, वो दीवाना ढूंढती हूँ, जला कर जो छिप गया है, वो परवाना ढूंढती हूँ। नया रंग है आपका, आज की रात में प्यास क्या हो गई, आपकी सादगी तो बला हो गई। मैं भी हूँ गलियों की परछाई, कभी यहाँ कभी वहाँ, शाम से कुछ हो जाता है मेरा भी जादू जवां। हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ, महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। वो अनजाना ढूंढती हूँ, वो दीवाना ढूंढती हूँ, जला कर जो छिप गया है, वो परवाना ढूंढती हूँ।
पुराने गाने होते ऐसे थे ओम जी। जी, सुनते जाए काटने की इच्छा नहीं होती थी, लेकिन कुछ जरूरी बातें जो हम और बताते चले आगे। जी, सर्दियों में जैसे तिल का उपयोग किया जा सकता है, मूंगफली खाई जा सकती है, आयुर्वेदिक चाय ली जा सकती है, शहद का उपयोग किया जा सकता है, खजूर खाया जा सकता है ना। अनगिनत चीजें हैं जो आपके तापमान को बढ़ा के रखते हो, सर्दी से बचा के रखती हैं। लेकिन आहार विहार बहुत जरूरी है भानु भाई शीत ऋतु में। बिल्कुल, हाँ, सर्दी की बात ही हम कर रहे हैं। बताइए कुछ, बताइए ना। शीत ऋतु में रोजाना नियम पूर्वक अगर व्यायाम हम करें और तेल मालिश भी अगर जरूरी है, अगर तेल मालिश करते रहे तो पौष्टिक तत्व जो है, जरूरी चीज है, वो आपके बॉडी को मिलते रहेगा। उपटन लगाया जा सकता है, वो लाभकारी है। और रोजाना अगर तेल मालिश के साथ उपटन करें तो वो भी बहुत फायदा पहुंचाने वाली है। और भानु भाई योग तो रोज करना चाहिए, सांसों की एक्सरसाइज करनी चाहिए, है ना। तो अंदर की ताकत जो आपकी बढ़ती है, रोगों से आपको बचाती है, फेफड़े मजबूत होते हैं। जी हाँ। और श्वास नलिका एकदम साफ सुथरी रहती है। जी। और सर्दियों के कपड़े जो हैं उनको भी आप धारण करें मौसम के अनुसार। ऐसे नहीं कि बिल्कुल अभी आप अंदर गर्मी में गर्म कमरे में बैठे थे, अचानक से आप बाहर निकल गए, ऐसा नहीं होना। और यूथ जो है उनके लिए सिर्फ एक ही लाइन कि रात में देर तक जागना और शीत ऋतु में वर्जित है जी, और सुबह देर तक सोना। लेकिन टाइमली आप सो जाएं और टाइमली आप उठ जाएं, तभी ठीक रहेगा। और शैया पर जो आपकी जो यानी कि बिस्तर पे कंबल है, रेशमी वस्त्र है और सन का कपड़ा है, कपास से निर्मित जो कपड़े होते हैं वो अगर बिछाकर सोते हैं तो सब कुछ सुरक्षित रह सकता है। लेकिन एक बात है, रात को सोते समय कमरे को बिल्कुल बंद करके नहीं सोना चाहिए, कुछ ताजी हवा अंदर आनी चाहिए, ऑक्सीजन, है ना। ऐसा नहीं कि आप रात भर सांस ले रहे, बहुत 5-6 सदस्य एक रूम में सोए हुए तो वहाँ वो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है। यानी कि वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए। एक छोटी सी खिड़की खुली रखिए ताकि ताजी हवा आपको रात भर मिलती रहे और आप एकदम स्वस्थ रहें, दुरुस्त रहें। उसके साथ ही भोजन पानी जो है प्राकृतिक रूप से ग्रहण करें, प्रकृति के अनुसार करें आप। जी, बिल्कुल ऐसा भी नहीं कि जैसे आप घर में बर्गर बना रहे हैं एकदम ताजा भोजन, वो नहीं होगा, या कोई पिज्जा बना रहे हैं वो भी ठीक नहीं होगा। और हमारे जो बुजुर्ग हैं वो ये कहते हैं कि किसी प्रकार का वेग, जैसे मल मूत्र का है, प्यास का है, जमाई का है, हंसी का है, आंसुओं का है, तो इनके वेग को आप रोके नहीं, आप सहज हो जाएं। और इशारा हो रहा है, समय हो रहा है भानु भाई जी। तो बस आज की सारी ज्ञान की बातें यहीं तक ओम जी। जी हाँ, अगले सप्ताह फिर बातें करेंगे। भानु पुरोहित और ओम प्रकाश लखारा को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।